बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अब्दुर्रहमान ख़ान। आज का हमारा क्लास है सिलवाल। सिलवाल के बारे में बात करेंगे कि सिलवाल क्या होता है, कौन कौन सी ऑर्गेनिज़म के आउटर मोस्ट बाउंड्री है ये, और ये किसने दरियाफ्त किया था। तो सबसे पहले बात करते हैं, आते हैं उनको जानने की कोशिश करते हैं। सिलवाल इज़ ए रिजिड हार्ड परमिएबल एंड नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल। सिलवाल हमारे पास एक रिजिड सख्त परमिएबल का मतलब ये है कि हर किस्म के मटेरियल को अंदर आने दे देता है, यानी किसी मटेरियल के लिए बैरियर के तौर पर काम नहीं करता कि आपने अंदर जाना है और आपने अंदर नहीं जाना है, बल्कि हर किस्म के मटेरियल को अंदर आने दे देता है, क्योंकि ये एक परमिएबल मेम्ब्रेन है। और परमिएबल मेम्ब्रेन का ये काम नहीं होता कि वो किसी मटेरियल के लिए वो बैरियर के तौर पर और एक रेजिस्टिव लेयर के तौर पर काम करे, चाहे वो आयनिक मटेरियल हो, नॉन आयनिक मटेरियल हो, न्यूट्रल मटेरियल हो, हर किस्म के मटेरियल ये उसके अंदर से उसके यानी सिलवाल से वो पास हो सकता है। एंड नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री, और ये क्या है, एक नॉन लिविंग बाउंड्री है। अब आगे हम जाए तो हम वन बाय वन उनको डिस्कस भी करेंगे। प्राइमरी सिलवाल, सेकेंडरी सिलवाल, टर्शियरी सिलवाल, तो उसमें हम फिर बात करेंगे, तफसीली बात करेंगे कि ये नॉन लिविंग क्या है, क्यों है, और ये लिविंग क्यों है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही जान ले लेते हैं कि एक नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री है, और ये किसके अंदर ये मौजूद होती है, आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लांट सेल में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर होता है, परमिएबल होता है, और नॉन लिविंग आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है किसमें, प्लांट सेल में। अब थोड़ा सा और भी थोड़ी सी उसको एक्सप्लेन करते हैं। द प्लांट सेल इज़ ऑलवेज सराउंडेड बाय ए सेल वॉल। प्लांट सेल को हमेशा हमेशा के लिए सराउंडेड होता है एक जली सा, जिसको सेल वॉल कहा जाता है। एंड दिस फीचर डिस्टिंग्विश हिम फ्रॉम एनिमल सेल, और यही फीचर, यही खसूसियत उसको अलहदा कर दे देता है दूसरे और सेल से। मिसाल के तौर पर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल में सेल वॉल मौजूद नहीं है, लेकिन प्लांट सेल अगर हम देखें तो इसके अंदर सेल वॉल मौजूद है। तो ये जो डिफरेंस है, जो कि फर्स्टली हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। द सेल वॉल इज़ अ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर विच इज़ फाउंड बाय द लिविंग प्रोटोप्लास्ट। सिलवाल हमारे पास एक नॉन लिविंग बॉडी होती है जिसे प्रोटोप्लास्ट बना दे देता है। अब प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, प्रोटोप्लास्ट द सेल द पार्ट ऑफ द सेल अदर देन सेल वॉल इज़ नोन एज प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल के अलावा जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर होती है उनको हम से प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ये सेल वॉल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, सेल शेप को हमारे पास बरकरार रखता है। ठीक, सेल वॉल की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो हमारे पास सेल वॉल को रॉबर्ट हुक ने 1665 में ईजाद किया था। अब अगर हम उसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो केमिकली सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स में सेल वॉल हमारे पास सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है, यानी द आउटर मोस्ट बाउंड्री इन द प्लांट सेल इज़ सेल वॉल एंड विच इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। अब अगर पंजाई की बात करें तो पंजाई में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, आउटर मोस्ट बाउंड्री होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो काइटिन से मिलकर बना हुआ होता है। और बैक्टीरिया में हमारे पास वो म्यूरिन से ही मिलकर बना हुआ होता है। म्यूरिन को हम पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहते हैं। अब आते हैं उसके स्ट्रक्चर की हम बात करें। सेल वॉल इज़ कम्प्लेक्स इन नेचर, हमारे पास कम्प्लेक्स है, लेकिन हम फिर भी अपनी मुताले को आसानी के लिए हम उसको मुख्तलिफ लेयर्स में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले है प्राइमरी लेयर, यानी द फर्स्ट पाम सेल वॉल इज़ नोन एज प्राइमरी सेल वॉल। जो कि फर्स्ट पाम लेयर होता है हमारे पास, उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। ये हमारे पास आउटर मोस्ट लेयर होता है। आउटर मोस्ट लेयर का मतलब ये है कि सबसे जो आउटसाइड ऑफ द सेल ही प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ही इमेच्योर होती है। इमेच्योर का मतलब ये है कि ये अभी अभी बना है, उसमें इतनी डिपोजिशन नहीं हुई है, इतनी
वो उनकी मॉडिफिकेशन अभी नहीं हुई है, तो इसलिए ये इमेच्योर है। इमेच्योर होने के साथ साथ ये मेरिस्टेमेटिक है। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ये है कि इसके अंदर अभी एबिलिटी मौजूद है कि ये डिवीज़न करेगा, और डिवीज़न होने के नतीजे में 1 से 2 सेल, 2 से फिर 3, और इस तरीके से ये डिवीज़न करेगा। ठीक है, तो अब जिससे हमने बात की प्राइमरी सेल वाल होता है, सेकेंडरी सेल वाल होता है, तो इस तरीके से सेकेंडरी सेल वाल बनेगा, टर्शियरी सेल वाल बनेगा। ठीक है, इसके साथ साथ ये परमिएबल होता है। परमिएबल का मतलब ये है कि ये हर किस्म के मटेरियल को अंदर आने दे देता है, यानी किसी मटेरियल के लिए उसको मना नहीं करता कि आपने अंदर नहीं आना है और आपने अंदर आना है। ठीक है, इसके अलावा ये थिन होता है। थिन का मतलब ये है कि बारीक सा होता है, पतला सा होता है। अभी ये चूँकि मेरिस्टेमेटिक है, परमिएबल है, अभी अभी बना है, मैच्योर भी नहीं है, तो इसलिए उस पर अभी डिपोजिशन नहीं हुई है। तो अगर डिपोजिशन नहीं हुई है तो ये हमारे पास दिन होगा, पतला सा होगा। इसके साथ साथ अगर हम कुछ ख़ास लीव दे के, स्टेम दे के, विच पोजेस ए क्यूटीन विच मेक द प्राइमरी सेल वाल इम्परमिएबल। जैसे हमने ऊपर बात की कि हमारे पास जो प्राइमरी सेल वाल होता है वो परमिएबल ही होता है, लेकिन बाज़ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे पास इम्परमिएबल होते हैं। मिसाल के तौर पर जो हमने क्यूटीन लेयर की बात की, जो एक वैक्सी लेयर होता है जो कि प्राइमरी सेल वाल को इम्परमिएबल बना देता है। ठीक है, अब अगर प्राइमरी सेल वाल के थिकनेस की बात करें तो 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक उसकी थिकनेस होती है। कंपोजिशन की बात की जाए तो सेलुलोज, सम डिपोजिशन ऑफ पेक्टिन एंड लिग्निन से ये मिलकर बना हुआ होता है। अच्छा, प्राइमरी सेल वाल के बारे में हमने पढ़ लिया कि फर्स्ट फॉर्म लेयर होता है जो कि आउटर मोस्ट भी होता है, मेरिस्टेमेटिक भी होता है, थिन भी होता है। और अब बात करते हैं सेकेंडरी सेल वाल की, तो द प्राइमरी सेल वाल इज़ फॉलोड बाय सेकेंडरी सेल वाल। यानी जो प्राइमरी सेल वाल होता है, इससे जो नेक्स्ट लेयर हमारे पास वजूद में आता है उसको सेकेंडरी सेल वाल कहा जाता है। आर इट इज़ द इनर सरफेस ऑफ प्राइमरी सेल वाल एंड इट इज़ कंपेरेटिवली थिक एंड रिजिड। देखिए, जो हमने प्राइमरी सेल वाल की बात की थी कि ये हमारे पास थिन होता है क्योंकि ये अभी बना है, मेरिस्टेमेटिक भी है, पेरेन्काइमेटस भी है और इमेच्योर है। लेकिन सेकेंडरी सेल वाल में प्राइमरी सेल वाल से जो पॉलिड होता है, सेकेंडरी सेल वाल बनता है, तो वो फिर रिजिड होता है, हमारे पास सख्त होता है और उसमें डिपोजिशन की वजह से ही थिक बन जाते हैं। यानी जो पहले पतला था अब उस पर डिपोजिशन हो गई है मुख्तलिफ मिनरल्स की और मुख्तलिफ मटीरियल की, तो अब उससे ही एक रिजिड और थिक वाल बन गई है। इसके साथ साथ ही क्या होता है, प्रेजेंट इन हार्ड वुडी पोर्शन ऑफ द प्लांट, ये हार्ड वुडी पोर्शन में मौजूद होती है। कंपोजिशन की बात की जाए तो इट इज़ कम्पोज ऑफ सेलुलोज, ये हमारे पास सेलुलोज से मिलकर बना हुआ होता है, लिग्निन से मिलकर बना हुआ होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट भी उसमें मौजूद होती है, सिलिका भी होता है और वैक्सेस भी होता है। तो इन इनऑर्गेनिक साल्ट की और इन चीज़ों की डिपोजिशन की वजह से ये सख्त भी होता है और एक थिक भी होता है, और इसकी थिकनेस 5 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होती है। और प्राइमरी सेल वाल की जो हमने बातें की थी कि वो हमारे पास 1 से लेकर 3 माइक्रोमीटर तक उनकी थिकनेस होती है। ठीक है, तो ये देखिए उसमें क्या हो गया है, उसमें डिपोजिशन हो गया है। टर्शियरी सेल वाल की बात की जाए तो टर्शियरी सेल वाल इन सम सर्टेन प्लांट सेकेंडरी सेल वाल अनदर लेयर इज़ प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड टर्शियरी सेल वाल। यानी सेकेंडरी सेल वाल के बाद एक और लेयर भी हमारे पास बनता है, एक और लेयर भी वो वजूद में आती है जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम टर्शियरी सेल वाल कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने प्राइमरी सेल वाल की बात की थी कि उसको फॉलोड बाय सेकेंडरी सेल वाल, तो इसी तरह सेकेंडरी सेल वाल इज़ फॉलोड बाय टर्शियरी सेल वाल which is known as tertiary cell wall. The tertiary cell wall differ from the primary and secondary cell wall in its morphology, chemistry and staining properties. ये जो हमारे पास प्राइमरी सेल वाल है, सेकेंडरी सेल वाल है और टर्शियरी सेल वाल है, ये जो टर्शियरी सेल वाल है उसको हम प्राइमरी से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, सेकेंडरी से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके ज़ाहिरी शक्ल सूरत की बिना पर, उसकी केमिस्ट्री के बुनियाद पर, उसके स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ के बुनियाद पर हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे पास प्राइमरी सेल वाल है, सेकेंडरी सेल वाल है या फिर टर्शियरी सेल वाल है।
केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो बिसाइड सेलुलोज तो उसमें मौजूद ही होता है, लेकिन इसके साथ साथ एक और भी मादम उसमें मौजूद होता है जिसको ज़ाइलिन कहा जाता है। तो ज़ाइलिन की अगर मौजूद है तो हम बड़ी आसानी के साथ ये बात कर सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा, हमारे पास टर्शरी सेल वाल होगा। अब उसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो देखिए ये जो इनर है हमारे पास, ये हमारे पास प्राइमरी सेल वाल है, और प्राइमरी सेल वाल वो हमारे पास क्या होता है, ये देखिए ये हमारे पास सेकेंडरी सेल वाल है। प्राइमरी सेल वाल इज फॉलोड बाय सेकेंडरी सेल वाल, ठीक है। अभी देखिए ये एक हमारे पास सेल है, ये दूसरा हमारे साथ सेल है, उसके जो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन वन सेल एंड द अदर सेल विच इज़ कॉल्ड मेडल्ले, यानी एक सेल वाल, एक जो सेल है जो दूसरा सेल है उस कनेक्टिंग लिंक इज कॉल्ड मेडल्ले।